जिसका नाम है आईकेएम शिक्षा। पिछली क्लास में हमने अपने आईयूपीएसी नेम के थर्ड पार्ट में फंक्शन ग्रुप की नेमिंग के बारे में थोड़ा सा जिक्र किया था, लेकिन हमने सिर्फ कार्बोक्सिलिक एसिड के ही नेमिंग सीखी थी। आज हम कार्बोक्सिलिक एसिड के अलावा जितने भी और भी फंक्शन ग्रुप्स हैं उनकी नेमिंग सीखते हैं। चलिए आइए शुरू करते हैं सबसे पहले नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड के साथ। नेमिंग ऑफ सल्फोनिक एसिड में हमें कुछ ज्यादा सीखने की जरूरत तो नहीं है, सिर्फ हमें क्या करना है कि इसका फंक्शन ग्रुप क्या होता है RSO3H। जनरल नेम हो जाता है एल्केन सल्फोनिक एसिड, एल्केन सल्फोनिक एसिड, है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो सबसे छोटा सल्फोनिक एसिड लो तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, मीथेन सल्फोनिक एसिड, मीथेन सल्फोनिक एसिड, है ना। इसी तरह से मान लीजिए कुछ ऐसा कंपाउंड दिया हुआ है SO3H। अब बच्चों यहां पर एक बात समझने वाली ये है कि दो फंक्शन ग्रुप लगे हुए हैं। जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि जब भी दो फंक्शन ग्रुप हो या फिर दो से ज्यादा हो तो एक फंक्शन ग्रुप क्या होता है, जूनियर फंक्शन ग्रुप बन जाता है, और एक फंक्शन ग्रुप क्या बन जाता है, सीनियर फंक्शन ग्रुप बन जाता है, सीनियरिटी ऑर्डर के अकॉर्डिंग। तो यहां पर अगर आप देखें COOH हमारा फंक्शन ग्रुप कौन सा है, सीनियर वाला। SO3H ग्रुप हमारा क्या है, जूनियर फंक्शन ग्रुप, जूनियर फंक्शनल ग्रुप, और ये हमारा क्या है, सीनियर फंक्शनल ग्रुप। तो दिस विल बी यूज एज प्रीफिक्स एंड दिस विल बी यूज एज सफिक्स। तो अब इसका आईयूपीएसी नेम क्या हो जाएगा, देखिए बच्चों नंबरिंग करेंगे यहां से 1 2 3 4। तो सेकंड कार्बन पर SO3H ग्रुप आ रहा है। SO3H ग्रुप का प्रीफिक्स क्या होता है, सल्फो। तो नाम क्या हो जाएगा बच्चों, 2 सल्फो ब्यूटेनोइक एसिड, ब्यूटेनोइक एसिड। बहुत सिंपल सा है। और भी क्वेश्चन ले लेते हैं, चलिए। ये COOH है हमारा, ये SO3H है, और यहां पर क्लोरीन है। तो इसका अगर मुझे आईयूपीएसी नेम देखना है तो क्या करूंगा बच्चों, नंबरिंग मुझे इसी कार्बन शुरू करनी पड़ेगी। ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, ये हमारा फंक्शन ग्रुप है, ये हमारा प्रीफिक्स है। तो सीधी सी बात है, ये भी अपना क्या बन जाएगा, इस केस में प्रीफिक्स बन जाएगा। दिस इज जूनियर फंक्शन ग्रुप अगेन एंड दिस इज सीनियर फंक्शन ग्रुप अगेन। तो नाम हमारा रखने के लिए तो इस कंपाउंड के नेमिंग करने के लिए नंबरिंग कर लिया हमने, और अब नाम क्या हो जाएगा, 2 सल्फो 3 क्लोरो। क्या ये सही होगा, साइक्लोपेंटेन। जी हाँ, मेरे हिसाब से इसमें कुछ गलती है, ध्यान से देखिए। कार्बोक्सिलिक एसिड, ये नाम अपना गलत हो जाएगा अगर आप ऐसे लिखेंगे 2 सल्फो 3 क्लोरो साइक्लोपेंटेन नोइक एसिड। अभी आपका ये नाम भी गलत हो जाएगा अगर आप इसको ऐसे लिखेंगे 3 क्लोरो 2 सल्फो साइक्लोपेंटेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो अब ये नाम आपका बिल्कुल परफेक्ट है, ठीक है बच्चों। क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर एक तो लेटर के बीच में डैश नहीं आ सकता, प्लस दिस इज नॉट अकॉर्डिंग टू अल्फाबेटिकल ऑर्डर, एंड हियर वी विल यूज सफिक्स एज अ स्पेशल नेम, क्योंकि यहां पर COOH क्या है, लिंक से डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। तो मैंने आपको बताया था कि कहां कहां आपको स्पेशल नेम यूज करने हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा पिछले वाला, वहां पे देखिए, ये सारी चीजें वहां पर बताई गई हैं डिटेल में। चलिए आइए अब देखते हैं अगली नेमिंग। नेमिंग ऑफ एल्डिहाइड में हम क्या करने वाले हैं, इसका प्रीफिक्स जानेंगे, सफिक्स जानेंगे, और इसका कुछ स्पेशल नेम भी होता है वो भी जानेंगे। मैंने आपको बताया था कि CHO ग्रुप क्या होता है, एल्डिहाइड ग्रुप होता है, जिसका सफिक्स क्या होता है बच्चों, अल, अल, और प्रीफिक्स क्या होता है बच्चों, फॉर्माइल और ऑक्सो। कब फॉर्माइल यूज करेंगे, कब ऑक्सो यूज करेंगे, ये भी हम जानेंगे। इसमें स्पेशल नेम हो जाता है कार्बेल्डिहाइड, कार्बेल्डिहाइड। चलिए आइए एक धीरे धीरे करके कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। सबसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए, अगर RCHO दिया हुआ है
तो उसका जनरल नेम हो जाता है एल्केनल। एल्केनल फॉर एग्जाम्पल एक कार्बन वाला एल्डिहाइड क्या होगा? मीथेनल। जी हाँ, दो कार्बन वाला नाम क्या हो जाएगा? इथेनल। इथेनल, ठीक है। तीन कार्बन वाला क्या हो जाएगा? प्रोपेनल। ऐसे ही हम स्ट्रेट चेन वालों के नाम रख सकते हैं। और एक बात और, दिस इज अ टर्मिनल ग्रुप। दिस इज अ टर्मिनल ग्रुप। टर्मिनल ग्रुप कौन से होते हैं? जो हमेशा चेन के लेफ्ट में आएंगे या फिर राइट में आएंगे, दैट इज एक्सट्रीम पर आएंगे, ठीक है ना। चलिए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। जैसे मान लीजिए मेरे पास कुछ ऐसे कंपाउंड दिया हुआ है, तो इसमें क्या करने वाले हैं बच्चों? पहले तो पेरेंट चेन छाटेंगे। पेरेंट चेन छाटते हैं, अगर 1 2 3 4 5 कार्बन वाली लंबी चेन आ रही है, क्या ये पेरेंट चेन होगी बच्चों? मेरे हिसाब से पेरेंट चेन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि यहां पर CHO ग्रुप कवर नहीं हो रहा है। आप इसको देखिए 1 2 3 4, इसमें ऑल्दो कार्बन आर 4 बट वी विल यूज दिस चेन। उसकी वजह मैंने आपको बताई थी, क्योंकि हमें लॉन्गेस्ट चेन नहीं छाटनी, हमें पेरेंट चेन छाटनी है। इसलिए रूल का नाम क्या है? पेरेंट चेन रूल। इसलिए हम इसको लॉन्गेस्ट चेन रूल कभी कभी नहीं कहते हैं। तो देखिए बच्चों, नाम अगर देखेंगे तो यहां से हमें नंबरिंग करनी पड़ेगी। दूसरे पर आपको ये इथाइल लगा हुआ दिख रहा है, तो नाम हो जाएगा 2 इथाइल ब्यूटेनल। 2 इथाइल ब्यूटेनल। जी हाँ दोस्तों, ठीक है। आइए कुछ और सवाल लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे आपको सवाल दिया हुआ है ना, तो नाम क्या हो जाएगा? ये दोनों क्या है? एल्डिहाइड ग्रुप है एक्सट्रीम पर, तो नंबरिंग ऑब्वियसली हम यहां से कर सकते हैं क्योंकि ये सिमेट्रिकल कंपाउंड है। तो नाम क्या हो जाएगा दोस्तों इसका? 3 क्लोरो पेंटेन डाइअल। जी हाँ, आपको ये भी लिख सकते हैं, लेकिन इसको लिखने की आपको जरूरत नहीं है। पेंटेन 1,5 डाइअल, क्योंकि टर्मिनल ग्रुप के लिए जो पोजीशन होती है लॉन्गेस्ट चेन में, उसको मेंशन करना जरूरी नहीं होता है। और सवाल लेते हैं। मान लीजिए आपको कुछ ऐसे सवाल दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? साइक्लोपेंटेन। साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। यस, दिस इज अ बेटर नेम, साइक्लोपेंटेन कार्बेल्डिहाइड। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं बच्चों। मान लीजिए क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें सीधी सी बात है CWH अपना प्राइमरी यानी कि प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप हो जाएगा। तो नेमिंग हम यहां से करेंगे 1 2 3 4 5, ठीक है। अब बच्चों एक बात मैं आपको बताना चाह रहा हूं यहां पर कि इस वाले केस में ये जो CHO का कार्बन है ना, हमने इसको पेरेंट चेन में शामिल कर लिया है, ठीक है। जब भी हम CHO का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल कर लेते हैं, तो हम क्या करते हैं? ऑक्सो वर्ड यूज करते हैं, ना कि फॉर्माइल वर्ड यूज करते हैं। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों? 5 ऑक्सो 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। पेंटेनोइक एसिड, देखिए 1 2 3 4 5 कार्बन है। इसकी जगह मान लीजिए मैंने कुछ ऐसा सवाल ले लिया, CH3 CH CH2 CH2 COOH। मान लीजिए यहां से मैंने एक हाइड्रोजन हटाया हुआ है, CH यहां पे लगा दिया बच्चों, ठीक है ना। चलिए यहां पे मैंने एक हाइड्रोजन ऐड कर दिया। इस कंपाउंड की नेमिंग करने के लिए बच्चों यहां पर ये फिर से क्या है? प्रीफिक्स की तरह काम करेगा, और ये पेरेंट चेन में नहीं आ सकता है। 1 2 3 4 5। तो ऐसे केस में क्या करना पड़ेगा? ये अपना प्रीफिक्स है, और प्रीफिक्स के लिए क्या करेंगे कि इसको हम फॉर्माइल लिखेंगे, ना कि ऑक्सो लिखेंगे, क्योंकि यहां पर CHO ग्रुप का कार्बन पेरेंट चेन में शामिल नहीं हो रहा है। नाम बच्चों क्या हो जाएगा इसका? 3 फॉर्माइल पेंटेनोइक एसिड। तो बच्चों आई होप कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि CHO के लिए फॉर्माइल ऑक्सो कब यूज करना है प्रीफिक्स में, और स्पेशल नेम कब यूज करना है, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो ये अपने सारे क्या हो गए? IUPAC नेमिंग हो गई अपने एल्डिहाइड फंक्शन ग्रुप की। इसमें कॉमन नेमिंग भी फेमस है, हालांकि कॉमन नेमिंग का मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें आप आसानी से जो मेन कॉमन नेम है आसानी से याद कर सकते हो।
यहां भी मैं थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूं। देखिए यहां पर जो आपको SCHO दे रखा है ना, इसका दूसरा नाम होता है फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड, इसका दूसरा नाम होता है एसीटल्डिहाइड। एसीटल्डिहाइड, ठीक है ना। तो इस तरह से हम कॉमन नेमिंग को भी याद कर सकते हैं। अब बच्चों हम आगे देखने वाले हैं नेक्स्ट फंक्शन ग्रुप के बारे में। तो बच्चों नेमिंग ऑफ एनहाइड्राइड हम समझने वाले हैं। ये वाली जो नेमिंग होती है ना, थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है बच्चों आप लोगों को। तो इसको समझने के लिए बड़ा आसान सा तरीका मैं बताने जा रहा हूं। एनहाइड्राइड को पहले समझ लेते हैं कि होता क्या है। मैंने आपको ये बताया था कि इस फंक्शन ग्रुप को क्या कहते हैं, एनहाइड्राइड कहते हैं। जरा इसको समझ लेते हैं है क्या है ये। ओपन स्ट्रक्चर अगर मैं बनाने की कोशिश करूं तो इसकी ओपन स्ट्रक्चर आपको कुछ ऐसे नजर आएगी, ठीक है। अब इसको हम कहते हैं एनहाइड्राइड, पूरे को हम कहते हैं एनहाइड्राइड। अब अगर इसकी नेमिंग करनी है ना, तो इसके दो तरीके होते हैं। इसके दो केस होते हैं। पहला केस होता है इफ R डैश इक्वल्स टू R, मतलब ये जो ग्रुप लगा हुआ है और ये जो ग्रुप लगा हुआ है दोनों क्या हो जाए, सेम हो जाए। ऐसे केस में क्या करते हैं, काउंट टोटल नंबर ऑफ कार्बन इन एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड में आप सारे जितने भी कार्बन मौजूद है ना बेटा, उसको काउंट कर लो और क्या कर दो, उसको 2 से डिवाइड दे दो। तो वो क्या दे देगा आपको, वर्ड रूट दे देगा, वर्ड रूट दे देगा। आइए देखते हैं, एग्जाम्पल लेते हैं पहले। CH3COO CH3, मान लीजिए ये मेरे पास कंपाउंड है। इसमें टोटल कार्बन कितने बेटा, 4 डिवाइड बाई 2 दैट इज 2। वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 2 बोले तो इथेनॉइक, यानी कि इसका नाम क्या हो जाएगा, इथेनॉइक एनहाइड्राइड। इथेनॉइक एनहाइड्राइड, जिसका कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। जी हाँ बच्चों, आपने ये नाम सुना होगा, काफी पुराना है और फेमस भी है, एसिटिक एनहाइड्राइड। तो इसका IUPAC नेम इथेनॉइक एनहाइड्राइड, कॉमन नेम क्या होता है, एसिटिक एनहाइड्राइड। चलिए आइए कुछ और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए मेरे पास HCOO कुछ ऐसे दिया हुआ है। तो इसमें कार्बन कितने बेटा, 2 कार्बन बट्टे 2, मतलब 1 कार्बन वाला वर्ड रूट। तो वर्ड रूट क्या होता है बेटा, मीथ, है ना। तो इसको हम क्या बोल देंगे, मीथेनॉइक एनहाइड्राइड। मीथेनॉइक एनहाइड्राइड, जी हाँ बच्चों। या फिर और नाम क्या हो जाएगा, कॉमन नेम फॉर्मिक एनहाइड्राइड। फॉर्मिक एनहाइड्राइड, ठीक है। चलिए अब केस नंबर दूसरा ले लेते हैं बच्चों। जब R और R डैश बराबर नहीं है, उस केस में क्या करेंगे, एक एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं। मान लीजिए कुछ ऐसे आपको दिया हुआ है, CH3CO डबल बॉन्ड O C2H5, ठीक है। बड़ा आसान सा सवाल हो जाएगा। ऐसे केस में क्या करते हैं, इसको काउंट कर लेंगे कितने टोटल कार्बन है। 2 कार्बन है टोटल, इसको काउंट करेंगे कितने कार्बन है टोटल, 3 कार्बन है ना। इसका वर्ड रूट क्या हो जाएगा, 8, क्योंकि यहां पर कार्बोक्सिलिक ग्रुप लगा हुआ है तो हम बोल देंगे इथेनॉइक, इसको बोल देंगे प्रोपेनॉइक। अब इथेनॉइक पहले लिखा जाएगा, प्रोपेनॉइक पहले लिखा जाएगा, इसका जवाब तो आप मुझे दे सकते हैं। अल्फाबेटिकली इथेनॉइक पहले आ रहा है बजाय प्रोपेनॉइक के, तो इसका नाम हो जाएगा बच्चों, बड़ा आसान सा है, इथेनॉइक प्रोपेनॉइक एनहाइड्राइड। बड़ा आसान सा सवाल है, ठीक है बच्चों। तो ऐसे केस में आसानी से आप क्या कर सकते हो, एनहाइड्राइड का नेमिंग कर सकते हो। बड़ा आसान सा तरीका होता है, ठीक है। अब इसके बाद अगला फंक्शन ग्रुप आ रहा है नेमिंग ऑफ एस्टर। जरा उसको समझते हैं। तो बच्चों आइए शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ एस्टर। एस्टर को समझने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इसकी फंक्शन ग्रुप को देखना पड़ेगा। इसका फंक्शन ग्रुप क्या होता है बच्चों, कुछ इस तरह से देखने को मिलता है। इसका जनरल नेम क्या होता है, जनरल नेम इज एल्काइल एल्केनोएट। एल्काइल एल्केनोएट। अब बच्चों एक चीज का ध्यान हमें रखना है, ये जो ऑक्सीजन नजर आ रहा है ना, इस ऑक्सीजन से जो R या एल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ होता है उसी को हम क्या बोलेंगे, एल्काइल ग्रुप। यानी कि यहां पर एल्काइल कौन सा है, R डैश, और एल्केनोएट में क्या क्या प्रेजेंट है, R प्लस कार्बन, ठीक है बच्चों। जरा देखते हैं एग्जाम्पल की सहायता से। CH3C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक है बच्चों। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल, है ना। और इस पूरे का नाम क्या हो जाएगा, अपने पास वर्ड रूट आ रहा है 2 कार्बन वाला, तो नाम इसका हो जाएगा मिथाइल
इथेनोएट, मिथाइल इथेनोएट, या फिर इसको हम बोल देते हैं मिथाइल एसीटेट, मिथाइल एसीटेट, क्या बोल देंगे, मिथाइल एसीटेट। ठीक है, इन बातों का हमें ध्यान रखना है। चलिए और एग्जाम्पल ले लेते हैं। C2H5 C डबल बॉन्ड O, O C2H5 दिया हुआ है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल प्रोपेनोएट, है ना। दिस इज इथाइल एंड दिस होल ग्रुप इज व्हाट, प्रोपेनोएट। ठीक है, चलिए एक्चुअली दिस होल ग्रुप ऑक्सीजन इज ऑल्सो इंक्लूडेड हियर। और एग्जाम्पल लेते हैं SCO OCH3, तो इसको बोल देंगे मिथाइल मीथेनोएट, मीथेनोएट, क्यों, दिस इज फॉर मिथाइल एंड दिस इज फॉर मीथेनोएट, राइट। और नाम क्या हो जाएगा कॉमन, मिथाइल फॉर्मेट, मिथाइल फॉर्मेट। ये कॉमन नेमिंग कैसे याद करते हैं आप मेरे इस वीडियो का इंतजार करिए, मैं वहां पर ये बातें जरूर बताने वाला हूं आपको, बहुत आसान से ट्रिक बताऊंगा, आप उससे कॉमन नेमिंग भी याद कर सकते हैं। चलिए आइए कुछ ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जहां पर इसका हमें स्पेशल नेम यूज करना पड़ेगा। स्पेशल नेम क्या होता है इसका पहले ये जान लेते हैं। स्पेशल नेम इज एल्काइल एल्केन कार्बोजाइलेट, कार्बोजाइलेट। तो इसका स्पेशल नेम कब यूज किया जाएगा जरा देखते हैं। मान लो मेरे को कुछ साइक्लिक कंपाउंड जैसा ऐसा दिया हुआ है O, मान लीजिए कुछ साइक्लिक कंपाउंड दिया हुआ है ऐसे करके, ये दिया हुआ O C डबल बॉन्ड O CH3। ठीक है बच्चों, तो मैंने आपको क्या बताया था, जो ऑक्सीजन से जुड़ा होता है वो क्या बन जाता है, एल्काइल ग्रुप बन जाता है। और दूसरा चांसेस क्या है कि ये आपको ऐसे दिया हो बच्चों, C डबल बॉन्ड O CH3, है ना। तो बच्चों ध्यान से समझना, इसको हम क्या बोलेंगे, ये बन जाएगा साइड चेन, ठीक है ना, ये बन जाएगा एल्काइल यानी कि साइड चेन। तो नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोप्रोपेंटाइल, नाम क्या हो जाएगा, साइक्लोपेंटाइल। ये पूरे का नाम क्या है, इथेनोएट, साइक्लोपेंटाइल इथेनोएट। ध्यान दीजिए बच्चों, यहां पर मैंने अभी स्पेशल नेम यूज नहीं किया है। स्पेशल नेम तक कब यूज करूंगा, जब एस्टर, ये जो ग्रुप है एस्टर का ग्रुप है, ये एस्टर ग्रुप डायरेक्टली बेंजीन रिंग से जुड़ा हुआ है। इस टाइम पे ये क्या मेरा मिथाइल, ठीक है ना, तो नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल साइक्लोपेंटेन, साइक्लोपेंटेन कार्बोजाइलेट, कार्बोजाइलेट। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही समझा। यहां पे हमें क्या करना है कि ये जो साइक्लोपेंटेन है इसके साथ कार्बन डायरेक्टली लिंक है, तो ये अब पैरेंट चेन बन जाएगा, और ऑक्सीजन के साथ ये मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, इसलिए हमने इसको साइड चेन माना है। बस इसी चीज का इसमें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। एक एक क्वेश्चन और करेंगे। मान लीजिए आपको कुछ ये ऐसे दिया हुआ है, ठीक है बच्चों। अब इसमें एक चीज ध्यान देने वाली बात है, दो फंक्शन ग्रुप आ गए हैं। ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एसिड वाला, ये कौन सा फंक्शन ग्रुप है, एस्टर वाला। तो ये क्या अपना जूनियर फंक्शन ग्रुप है, दिस इज जूनियर फंक्शनल ग्रुप एंड दिस इज अगेन सीनियर फंक्शनल ग्रुप। ऐसे सवालों में क्या करेंगे, ये बन जाएगा अपना प्रीफिक्स, ये अपना बन जाएगा प्रीफिक्स, ये बन जाएगा अपना सफिक्स। अब प्रीफिक्स तो है ये वाला, लेकिन इसका प्रीफिक्स मैंने क्या बताया था बच्चों, याद करिए। पिछले लेक्चर में मैंने आपको एक टेबल बनवाई थी जहां पर एस्टर का मैंने प्रीफिक्स बनवाया। इसका प्रीफिक्स होता है एल्कोक्सी कार्बोनिल, एल्कोक्सी कार्बोनिल। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, नाम जरा रखने की कोशिश करते हैं। मेरे हिसाब से इसका नाम होना चाहिए 1,2 मिथॉक्सी, 2 मिथॉक्सी कार्बोनिल साइक्लो हेक्सेन। अब यहां पर कार्बोक्सिलिक एसिड लिखना पड़ेगा क्योंकि इसका स्पेशल नेम हमें चाहिए, क्योंकि COOH ग्रुप हमारा डायरेक्टली बेंजीन साइक्लोहेक्सेन वाली रिंग से जुड़ा हुआ है। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग सवाल ये बनता है बच्चों, अगर मान लो मैंने एक सवाल ऐसा ही ऐसे लिख दिया COOH, यहां पर ये कार्बन की साइड से जुड़ा है ना इस साइक्लिक रिंग से, अगर इस साइक्लिक रिंग से कार्बन की साइड से जुड़ के ऑक्सीजन की साइड से जुड़े, मान लो कुछ इस तरह से, तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, अब ये बन जाएगा साइड चेन।
है ना। ये फंक्शनल ग्रुप नहीं है, अभी फिलहाल ये बन जाएगा साइड चेन। देखा जाए तो फंक्शनल ग्रुप है एस्टर वाला, लेकिन अभी हम इसको साइड चेन मानेंगे। और साइड चेन का नाम इसका क्या हो जाएगा, एसिटॉक्सी। इसका नाम क्या है, एसिटॉक्सी। 1 2 नाम हो जाएगा 2 एसिटॉक्सी साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। तो बेटा मैंने आपको ये जो लास्ट के 4 क्वेश्चंस कराए हैं ना, नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, इसमें अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं। ठीक है, इसमें आपके सामने देखा था कि ऑक्सीजन जुड़ा है, तो आप क्या करिएगा, इसको कॉमन नेम, ये जो ऑक्सीजन जुड़ा हुआ है इसको आप क्या करिएगा कि स्पेशल नेम यूज नहीं करिएगा। इसमें कार्बन से जुड़ा हुआ है तो इसका स्पेशल नेम यूज किया जाएगा। इस वाले सवाल में ये जूनियर फंक्शनल ग्रुप तो है, लेकिन इसका नाम क्या है, एल्कोक्सी कार्बोनिल, यानी कि प्रीफिक्स की तरह यूज हो रहा है। इस वाले में वो प्रीफिक्स यूज नहीं हो रहा है क्योंकि इससे ऑक्सीजन से डायरेक्ट जुड़ा हुआ है। तो ये 4 साल अलग अलग वैरायटी के सवाल आपको दिए गए हैं। अब हम अगली नेमिंग पढ़ेंगे। नेमिंग है नेमिंग ऑफ ऑयल हैलाइड, है ना। मान लीजिए आपको ये वाला फंक्शन ग्रुप दिया हुआ है, इसकी आप नेमिंग करना चाहते हैं, तो जनरल नेमिंग हो जाती है एल्केन ऑयल हैलाइड। इस एल्केन ऑयल हैलाइड में आपको ये R प्लस कार्बन लेना पड़ेगा। दिस इज व्हाट बेसिकली सफिक्स। ये कब यूज करेंगे, जब हमारा ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। इसका प्रीफिक्स भी लिख लेते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है, हेलो कार्बोनिल, हेलो कार्बोनिल। ठीक है बच्चों, दिस इज प्रीफिक्स। ये कब यूज करेंगे, जब ये जूनियर फंक्शन ग्रुप की तरह बिहेव करेगा। स्पेशल नेम भी हमने इसका याद किया था, है ना। स्पेशल नेम भी हमने याद किया था। स्पेशल नेम क्या होता है, कार्बोनिल हैलाइड। जी हाँ, कार्बोनिल हैलाइड, एल्केन कार्बोनिल हैलाइड। आइए तीनों के बेस पर एक एक करके एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। आइए तीनों के बेस पर एक एक करके एग्जाम्पल ले लेते हैं कुछ। HC+O Cl, सिंपल सा मैंने एक ऑयल हैलाइड बनाया है। इसमें आप देखिए कार्बन एक ही है, तो नाम क्या पड़ जाएगा, मिथेनॉइल क्लोराइड। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड भी बोल सकते हैं, फॉर्माइल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, CH3COOCl, नाम हो जाएगा इथेनॉइल, नाम हो जाएगा इथेनॉइल क्लोराइड। जी हाँ, और एसिटिल क्लोराइड। ठीक है, चलिए कुछ इस तरह का सवाल दिया हुआ है आपको, है ना। तो बच्चों आप देखिएगा यहां पर ये क्या बन गया, जूनियर फंक्शन ग्रुप बन गया, और ये क्या बन गया, सीनियर फंक्शन ग्रुप बन गया। नेमिंग यहां से, नंबरिंग यहां से करेंगे 1 2 3 4 5। ठीक है, तो नाम क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स इसका क्या है, हेलो कार्बोनिल, मतलब क्लोरोकार्बोनिल। तो 4th वाली कार्बन पे क्या लगा हुआ है, 4 हेलो, तो इसका प्रीफिक्स क्या है, हेलो कार्बोनिल। तो बच्चों इसमें इस कार्बन को काउंट नहीं करेंगे। मेन पेरेंट चेन क्या हो जाएगी, 4 कार्बन वाली, है ना। 4th वाले पे ये पूरा ग्रुप लगा हुआ है, जिसका नाम हो जाएगा 4th क्लोरो कार्बोनिल ब्यूटेनोइक एसिड। बड़ा सिंपल सा है। चलिए और भी एग्जाम्पल ले लेते हैं। एक एग्जाम्पल बच्चों मैंने आपके सामने ये ले लिया। इसमें आप ध्यान से देखिए, पहले दूसरे कार्बन पर 3 COCl लगातार यूज हो रहे हैं, तो इसका हमें क्या करना पड़ेगा बच्चों, स्पेशल नेम यूज करना पड़ेगा। स्पेशल नेम क्या हो जाएगा, प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोनिल क्लोराइड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, स्पेशल नेम यूज कर सकते हैं। और भी कुछ सवाल लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये साइक्लोहेक्सेन वाला रिंग दिया हुआ है, यहां पर COCl लगा दिया, यहां पर CHO लगा दिया, यहां पर COOH लगा दिया। तो बच्चों इसका नाम करने के लिए इसकी नेमिंग कर लेते हैं। चलिए नेमिंग करने के लिए यहां से स्टार्ट होगी 1 2 3।
दिस इज अ प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप, दीज टू आर व्हाट, जूनियर फंक्शन ग्रुप। तो इसका क्या हो जाएगा, फॉर्माइल। इसका क्या हो जाएगा बच्चों, हेलो कार्बोनिल, दैट मीन्स क्लोरोकार्बोनिल। क्लोरोकार्बोनिल इसका नाम हो जाएगा फॉर्माइल। तो अल्फाबेटिकली क्लोरोकार्बोनिल पहले आने वाला है, तो नाम हो जाएगा इसका 3 क्लोरोकार्बोनिल, 3 क्लोरोकार्बोनिल, 2 फॉर्माइल साइक्लोहेक्सेन कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है बच्चों, तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, ये नेमिंग कर सकते हैं ऑयल हैलाइड की। अभी तक हमने किस किस की नेमिंग पढ़ ली है, नंबर 1 नेमिंग पढ़ ली हमने एसिड की, नंबर 2 सल्फोनिक एसिड, नंबर 3 एनाहाइड्राइड, नंबर 4 एस्टर, नंबर 5 ऑयल हैलाइड। अब अगली नेमिंग आने वाली है एमाइड की नेमिंग। तो चलिए आइए शुरू करते हैं नेमिंग ऑफ एमाइड। नेमिंग ऑफ एमाइड है ना, ये इसका जनरल फॉर्मूला होता है और जनरल नेम हो जाता है बच्चों एल्केनामाइड। ठीक है, इस एल्केन में आर और कार्बन दोनों ही काउंट किए जाते हैं। ये कैसे यूज हो रहा है, सेकेंडरी सफिक्स की तरह यूज हो रहा है फिलहाल। इसका प्रीफिक्स क्या होता है, प्रीफिक्स और स्पेशल नेम हमें जानने जरूरी है। स्पेशल नेम है ना, स्पेशल नेम हो जाएगा कार्बोमोइल। स्पेशल नेम क्या हो जाएगा, कार्बोमोइल। इसका प्रीफिक्स हो जाएगा कार्बोमोइल और स्पेशल नेम हो जाएगा कार्बोक्स एमाइड। चलिए आइए कुछ एग्जाम्पल ले लेते हैं बेहतरीन से। सबसे पहला कार्बन वाला एमाइड कौन सा हो जाएगा, SCO डबल बॉन्डो NH2, नाम हो जाएगा मीथेनामाइड। चलिए CH3C डबल बॉन्ड O NH2 ले लिया मैंने, तो नाम हो जाएगा इथेनामाइड। इसको और भी क्या नाम बोल सकते हैं, फॉर्मामाइड। इसको और क्या बोल सकते हैं, एसिटामाइड, घसीटामाइड नहीं एसिटामाइड बच्चों। चलिए CH3CH2C डबल O NH2, इसको बोलेंगे प्रोपेनामाइड। बड़ा आसान सा है। अब जरा कुछ ऐसे सवाल ले लेते हैं जब ये प्रीफिक्स की तरह यूज कर रहा हो। ये वाला एक सवाल दिया हुआ है मान लीजिए तो इस केस में आप देख रहे हैं ये एसिड दिया हुआ है, ये एमाइड है, ये एल्डिहाइड है। तो सीधी सी बात है, ये हमारा क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप। और ये दोनों कैसे बिहेव करेंगे, जूनियर फंक्शन ग्रुप की तरह। अब नेमिंग करने के लिए नंबरिंग करनी पड़ेगी। नंबरिंग करने के लिए अगर मैं यहां शुरुआत करूंगा तो 1 2 3 4 बच्चों, ये वाला कार्बन तो काउंट करना नहीं है, तो हम नीचे की तरफ चेन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर सकते हैं। अब 5वें कार्बन पर ये जो CHO ग्रुप आ रहा है ना, इस CHO ग्रुप में कार्बन पेरेंट चेन में आ रहा है, तो हमें यहां पर ऑक्सो यूज करना पड़ेगा, ना कि फॉर्माइल यूज करना पड़ेगा। तो चलिए आइए नाम रखते हैं इसका ये कार्बोमोइल हो गया, ये ऑक्सो हो गया, तो 4 कार्बेमोइल 5 ऑक्सो पेंटेनोइक एसिड। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा कंपाउंड का। ठीक है, बड़ा आसान सा है, थोड़ा सा चीजों को ध्यान में रख के हम सवाल सॉल्व कर सकते हैं। आइए देखते हैं स्पेशल नेम कहां यूज होता है। CH2CONH2 दिया हुआ है मान लीजिए, CHCONH2 दिया हुआ है मान लीजिए, और CHO दिया हुआ है मान लीजिए, है ना। तो ऐसे सवाल में आप ध्यान दीजिएगा, ये फंक्शन ग्रुप आपका ये भी है और ये दोनों है। प्रायोरिटी हम इसको देंगे तो ये प्रिंसिपल फंक्शन ग्रुप बन जाएगा, ये जूनियर फंक्शन ग्रुप बन जाएगा। तो नेमिंग करने के लिए हम क्या करेंगे, यहां से नेमिंग करेंगे 1 2 3। तो यहां पर नाम क्या हो जाएगा, 3 ऑक्सो प्रोपेन 1,2 डाई कार्बोक्स एमाइड। हम डायरेक्ट ऐसे नहीं बोलेंगे, प्रोपेन 1,2 डाई एमाइड। यहां पर हमें सफिक्स कैसे यूज करना पड़ेगा, स्पेशल नेम की तरह यूज करना पड़ेगा। ये हमें कुछ विशेष बातें याद रखनी होती हैं। ठीक है, आइए कुछ और सवाल लेते हैं बच्चों। ऐसे सवाल आपको बहुत देखने को मिलेंगे। ये जो NH2 है ना, इसको हम बोलते हैं फॉर्मामाइड।
अगर मैंने फिलहाल इसका हाइड्रोजन हटा दिया और यहां क्या लगा दिया बच्चों, CH3 लगा दिया, तो ऐसे केस में नाम क्या हो जाएगा, ये जो मिथाइल ग्रुप है नाइट्रोजन पे अटैच है, इसकी पोजीशन को हम नंबरिंग की तरह दिखाएंगे, नंबर नहीं डालेंगे लेकिन एन लगा देंगे, तो नाम क्या हो जाएगा, एन मिथाइल फॉर्मामाइड, फॉर्मामाइड। ठीक है बच्चों, और एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपको कुछ इस तरह से दिया हुआ है NCH3, तो नाम क्या हो जाएगा, N, डाइमिथाइल फॉर्मामाइड। जी हाँ, बहुत आसान सा है। अब बच्चों इसको हम क्या कहते हैं, DMF कहते हैं शॉर्ट में, DMF फेमस सॉल्वेंट होता है बेटा, ये फेमस सॉल्वेंट जो कि हम न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में पढ़ते हैं। इसी तरह मान लीजिए CH3, C डबल बॉन्ड हो, NCH3 लगा हो, तो नाम हो जाएगा N, डाइइथाइल एसिटामाइड, और इसको बोल देंगे शॉर्ट में DMA। दिस इज ऑल्सो अ पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट, फेमस सॉल्वेंट है। ठीक है बच्चों, एक सवाल और लेंगे, उसके बाद हम चीजों को आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए आपको कुछ ऐसे सवाल दिया हुआ है, क्लोरीन दिया हुआ है, यहां पर आपको SO3H दिया रहा है, SO3H दे रखा है ना, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे बच्चों, SO3H अपना सल्फोनिक एसिड है, इसकी प्रायोरिटी इससे ज्यादा आती है, तो ये क्या बन जाएगा अपना जूनियर फंक्शनल ग्रुप। अब नेमिंग के लिए हम क्या करेंगे, नंबरिंग। तो नंबरिंग के लिए देखिए बच्चों 1 2 3 4, क्या ये सही है, या फिर 1 2 3 4 5, क्या ये सही है, या फिर 1 2 3 ये सही है। मेरे हिसाब से ये वाला ज्यादा बेटर है, क्योंकि हम इसको अगर कंसीडर करते हैं तो SO3H ग्रुप आपका कहां आ रहा है, दूसरे नंबर पे आ रहा है, तो इसका नाम कैसे लिखेंगे, ये 3 कार्बोमोइल है, कार्बोमोइल पहले आएगा क्लोरो से अल्फाबेटिकली, है ना, तो 3 कार्बोमोइल 2 क्लोरो 1 मिथाइल प्रोपेन सल्फोनिक एसिड। ठीक है बच्चों, इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इसकी नेमिंग कर सकते हैं। ठीक है, अभी इसमें फंक्शनल ग्रुप में कुछ और नेमिंग बची हुई है, जैसे कि साइनाइड हो गया, आइसोसाइनाइड हो गया, एमीन हो गया, ईथर हो गया, अल्कोहल हो गया। इन सबकी नेमिंग पढ़ने के बाद हम कॉमन नेमिंग पे आगे बढ़ेंगे। तो कुछ और फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग बची हुई है, मैं आपके सामने जल्दी हाजिर होगा अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।